चलिए डिस्कशंस करते हैं। अगला चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा बाबू, इसी का पार्ट होता है। चलिए डीपीपी 1 निकालिए फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विद कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। डीपीपी 1 for trigonometric equation with conceptual problems। ये 11th क्लास है प्रियांशु। आप गलत आईडी से ज्वाइन कर लिए हैं प्रियांशु। चलिए शुरू करते हैं। 9, 10 सब लोग बना के आए हैं ना? ठीक है, तो डीपीपी 1 में आइए 9, 10, 9 है, पप्पू का 9 है, थीटा 0 से 360 डिग्री है, कॉसेक थीटा +2 है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। कॉसेक थीटा +2 0, तो कॉसेक थीटा -2, साइन थीटा -12। ठीक है, हेलो अभी हम ऑफिस में है ना, ऑफिस में भेज चुके हैं।
9 नहीं है, अच्छा ठीक है, 9 नहीं है तो इरेज कर देते हैं। वही हम सोचे कि 9 इतना इजी वाला कैसे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 है, देखिए 16 है। अच्छा ये बाउंड्री कंडीशन वाला था ना बाबू, एक्सट्रीम कंडीशंस, वो वाला है क्वेश्चंस। आपको जो डीपीपी दिया गया है व्हाट्सएप पे, उसमें पहला डीपीपी हाइट एंड डिस्टेंस है, पहला डीपीपी हाइट एंड डिस्टेंस है। उसके जस्ट आगे देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के सारे डीपीपी मिलेंगे। ठीक है अभिमन्यु, निकालिए उसको। आपने देखा ही नहीं इसका मतलब उसे, शुरू में हाइट एंड डिस्टेंस दिया है, उसके आगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के सारे डीपीपी से। तो 16 में है sin x प्लस sin y प्लस sin z इज इक्वल टू -3। साइन का रेंज -1 से 1 होता है। मिलेगा मिलेगा अभिमन्यु, देखिए व्हाट्सएप पे नहीं है फाइल, इन सब का रेंज -1 से 1 है, तो इनके सम का रेंज -3 से 3 है, -3 से 3 होगा इसके सम का रेंज। बुक वाला बनाए, बुक वाला कल के लिए कहे थे, सैटरडे में डिस्कशन के लिए बुक वाला कहे थे, ठीक है। सम का रेंज -3 से 3 होगा, सम का रेंज -3 से 3 होगा, और ये -3 है, मतलब -3, ठीक है। सो हम कहेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ sin x is equal to -1, sin y equal to -1 and sin z is equal to -1। तीनों -1, ये तीनों -1 कब होंगे? आपको x y z 0 से 2 पाई दिया, राइट। तो 0 से 2 पाई में -1 कब आएगा? 270 पे आएगा। तो x हो गया 3 पाई बाई 2, y हो गया 3 पाई बाई 2 एंड z हो गया 3 पाई बाई 2। समझे? क्या समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए।
अंदर वाला हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 है, चलिए 17 भी है। 17 में अच्छा देखिए 17 में नहीं था, दो सिमल्टेनियस इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करने वाला जो बताए थे, ये वही क्वेश्चन है। 17 सेम क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कई सारा हमने कराया था, हो सकता है ये भी करा दिए हो। sin theta is equal to minus half and tan theta is equal to 1 by root 3. अब 0 से 2 पाई में दोनों से सॉल्यूशन ढूंढेंगे। माइनस प्लस हाफ कब आएगा? 30 डिग्री पे आएगा। साइन प्लस हाफ 30 डिग्री पे आएगा। साइन निगेटिव थर्ड एंड फोर्थ में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस एंड फोर्थ में 2 पाई माइनस। tan में 1 by root 3 30 डिग्री पे आता है, लेकिन tan पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहां थीटा फर्स्ट एंड थर्ड हो गया। तो कॉमन हमारे पास दिखाई दे दिया। तो जनरल सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्या होगा? 2n पाई प्लस दिस 7 पाई बाई 6 will be our general solution. तो ऐसा क्या है? कोई ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी ये भी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है, समझ में आ गया। अब कल नहीं बनाए हैं और है कितना? अच्छा डीपीपी बदल जाएगा ना। 2n पाई नहीं समझ में आया? अरे 2n पाई कैसे आएगा सब बताते हैं। देखिए इसका पीरियड है 2 पाई, इसका पीरियड है पाई, नेट पीरियड हुआ इनका LCM। 2 पाई और पाई का LCM कीजिए, पाई कॉमन हो गया तो 2 और 1 का LCM 2 हो गया। इस प्रकार से इन दोनों को एक साथ जब देखेंगे तो नेट पीरियड हमारा 2 पाई है। नेट पीरियड 2 पाई है, तो 2 पाई को n से गुना करके यहां पर लिख दिए, सिर रख दिया। अब ठीक है सन्नी, क्या ये अब समझ में आया? ओके, तो
कई लोग कह रहे हैं कि और आगे नहीं बनाए हैं, ठीक है, तो और क्या डिस्कशन करें, बताइए आप ही लोग। और कुछ डिस्कशन करने के लिए है आपके पास? बुक वाला आज बनाया खिलाए हैं आप लोग? अभी तक नहीं बना है, अच्छा से अच्छा, तो बुक वाला कल ही करते हैं, है ना, बुक वाला कल ही करते हैं। बुक वाला कल करते हैं, तो फिर आज और क्या करें? थ्योरी खत्म हो गया? हाँ, इसका तो हो गया खत्म, इसका थ्योरी हो गया खत्म, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का हो चुका है पूरा। एक से 10 तक बुक वाला करा सकते हैं, 1 से 10 तक बुक वाला नहीं बना है, कोई एक छोड़ के। 1 से 10 तक बुक वाला नहीं बना है, क्या सबका यही केस है? तो वो वाला भी कर सकते हैं अभी। तो सबका मोर और लेस अगर यही सिचुएशन है तो उन्हीं को कर लेते हैं, उन्हीं को करते हैं, ठीक है, बुक लाते हैं। चलिए, कंपाउंड एंगल्स नाम था, आप लोग भी निकाल लीजिए। क्या 1 बना है आपको? 1 बना है, cos 4 माइनस sin 4 था, वन बना है, चलिए बढ़िया बात है, 1 बन गया है। 2 करते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड कॉस सी, 2 करते हैं। 2 देखिए, a sin x प्लस b कॉस c प्लस x प्लस b कॉस c माइनस x इक्वल टू अल्फा। हमारा नाम झरना सर है। अच्छा, आपको मीटिंग में झरना लाल लिखा हुआ होगा, वो है मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड कॉस सी। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, बी कॉमन ले लेंगे, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस सी प्लस एक्स प्लस कॉस सी माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा। अब इसको करेंगे ए साइन एक्स प्लस बी, इसको करेंगे फॉर्मूला से 2 cos c cos x इक्वल टू अल्फा।
अब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को याद कीजिए। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को याद कीजिए। उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना था? उसका मैक्सिमम वैल्यू था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी टू कॉस सी स्क्वायर है। ये कॉस का कोफिशिएंट, ये साइन का कोफिशिएंट। इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के लॉजिक से। अब अल्फा आपका ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, दैट इज पॉजिटिव है। स्क्वायर करेंगे अल्फा स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी। ये लेफ्ट में अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी। इससे डिवाइड देंगे और राइट साइड से लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर सी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट चलाएंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड कॉस सी होता है, मॉड कॉस मॉड एक्स होता है। तो रूट कॉस स्क्वायर सी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट 4b स्क्वायर। तो ये हो गया मॉड कॉस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मॉड बी। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम के लिए इस्तेमाल होता है और आपसे पूछा है मिनिमम वैल्यू। तो इस प्रकार से डी आंसर हुआ है, राइट? आंसर हुआ है डी। क्या आप लोगों को समझ में आया पूरा? ये जो जगह है यहां था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का रेंज माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना। क्या आप सबको समझ में आया बढ़िया से? चलिए बढ़िया बात है। कर लीजिए नोट। होगा तो बताइएगा। अच्छा, थ्री थ्री देखिए करते हैं।
इसमें नंबर 3 करते हैं। अब मिटा दिए शिवम। ठीक है, 3 tan x into tan 3x लेस देन -1, मैक्सिमम वैल्यू b माइनस ए का चाहिए जिसमें a बाई b सेटिस्फाई कर रहा है। x बिलोंग्स टू a b सेटिस्फाई कर रहा है इसको, और इसका x जो है वो 0 से π/2 है। कहने का मतलब ए बी जो है वो इसके बीच का कोई पार्ट है, ए बी इसी के बीच का कोई पार्ट है, कोई बीच का हिस्सा होगा। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें? इस -1 को लेफ्ट में लाते हैं, tan 3x को क्या कर सकते हैं, इसको साइन कॉस में बदलते हैं। एलसीएम लेंगे, sin x sin 3x प्लस cos x cos 3x लेस देन 0। तो ये cos a माइनस b का फार्मूला cos 3x माइनस x बाई cos x cos 3x लेस देन 0। ये cos 2x है, डिनोमिनेटर 0 होता नहीं, डिनोमिनेटर 0 होता नहीं, लेकिन अब लेकिन क्या है भैया, साइन तो बदल सकता है ना। हाँ साइन बदल सकता है, 0 नहीं हो सकता, साइन बदल सकता है। तो 0 से π/2 के बीच में cos 2x क्या 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसकी मदद से 2x आपका 90 डिग्री बन सकता है, ये आपका x 90 डिग्री बन सकता है, और ये आपका 3x 90 डिग्री बन सकता है। यही इसके रूट से हाँ 3π/2 भी बन सकता है इसके बीच वाले। तो चूंकि π/2 बाउंड्री पे है नहीं चलेगा, वीडियो रुका हुआ है क्या? सबका वीडियो रुका हुआ है? नहीं, तो फिर अमनदीप आप अपना कनेक्शन चेक कीजिए। और ये भी बाउंड्री पे नहीं चाहिए, तो यहां से हमें 2 सॉल्यूशन मिले। कौन कौन से मिले? एक है π/4, एक है π/6, और बाउंड्री अपना है 0 से π/2, इसी में हम चर्चा करेंगे। तो हमने देखा रूट एक बार आया है, रूट एक बार आया है, इसलिए उसके अगेंस्ट साइन चेंज होगा, उसके अगेंस्ट साइन चेंज होगा। किसी खास जगह पे साइन निकाल लेते हैं, इसके बीच में एक खास नंबर है 60 डिग्री, उस पे साइन चेक करते हैं। एक 60 डिग्री पे साइन चेक करेंगे, cos 120 cos 60 cos 180
cos 120 निगेटिव होता है, cos 60 पॉजिटिव, cos 180 निगेटिव। सो ओवरऑल निगेटिव निगेटिव कैंसिल आउट होके नेट पॉजिटिव साइन दे दिया। तो 60 डिग्री पे पॉजिटिव है, एक बार आया है सो साइन चेंज, एक बार आया है साइन चेंज, लेस देन जीरो में माइनस लेंगे, लेस देन जीरो में माइनस लेंगे, तो अब हमारे पास x बिलोंग्स टू π/6 से π/4 आएगा, और ये हमारा इसके बीच का पार्ट है, ये हमारा इसके बीच का पार्ट है। तो ये क्लियर हो गया कि a की जगह π/6 होगा और b की जगह π/4 होगा। और हमसे पूछा गया b माइनस a का मैक्सिमम वैल्यू, तो b माइनस a कितना, π/4 माइनस π/6, एलसीएम लीजिए 3π माइनस 2π दैट इज π/12। क्या सबको समझ में आया? बोलिए। यहां तक आने के बाद सबका जीरो कब होगा ये निकाला गया, कौन कब जीरो होगा ये निकाला गया। दीपक देखिए, रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा रिपीट। -1 को इधर किए, tan को sin बाई cos लिए, एलसीएम किए, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b होता है। यहां पर साइन स्कीम चलाना है तो सभी का जीरोज देखना होगा, कौन कब जीरो हो रहा है। हमें सिर्फ इतना जानकारी है कि x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये cos जीरो कब होता है, cos में जीरो 90 पे आएगा, 270 पे आएगा, तो 2x 90 कब बनेगा वो चेक कर लिए। x 90 तो कभी बनेगा नहीं, 3x 90 कब बनेगा वो चेक कर लिए। अब इस तरह से हमें x का वैल्यू, दो पॉसिबल वैल्यूज मिले, वो दोनों इसके रूट्स कहलाए, वो यहां सजा देंगे। अब बचा हमें साइन चेक करना, तो इसके बीच में कोई भी एंगल लेके साइन चेक कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट एंगल 60 डिग्री यहां पर दिख रहा है, जिसका वैल्यू हमें याद है, उसको लेके साइन चेक करेंगे। तो 2x का मतलब 120, x का मतलब 60, 3x का मतलब 180। 120 cos 120 माइनस हाफ, cos 60 हाफ, cos 180 माइनस 1, cos 180 माइनस 1। तो ये आपका निगेटिव हो गया, ये आपका निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, नेट ये पॉजिटिव हो गया, नेट ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब ये नेट पॉजिटिव हो गया तो अब 60 डिग्री की जगह, 60 डिग्री की जगह प्लस लेंगे। अब यहां आएंगे, ये π/4 कितनी बार आया, कितनी बार आया, π/4 एक बार आया, एक बार। तो कोई रूट ऑड टाइम आए, कोई रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए तो साइन को बदलते हैं, कोई रूट इवन नंबर ऑफ टाइम आए तो साइन एज इट इज रखते हैं, यही साइन स्कीम होता है। तो π/4 एक बार आया है, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम है, तो उस प्लस को चेंज करके माइनस कर देंगे, साइन चेंज। और जब π/6 को देखेंगे तो वो भी मेरा एक ही बार आया, वो भी मेरा एक ही बार आया है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम है, तो साइन चेंज करेंगे। तो बगल वाला साइन ही चेंज करते हैं, तो माइनस चेंज करके प्लस हो गया, माइनस चेंज करके प्लस हो गया। अब यहां पर साइन क्या है, ये बोला लेस देन जीरो, ये बोला लेस देन जीरो। लेस देन जीरो क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? लेस देन जीरो निगेटिव होता है,
तो माइनस साइन जहां पर है उसको सिलेक्ट करेंगे, और यही हमारा इस पार्ट का ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि x बिलोंग्स टू a, b, इसे सेटिस्फाई किया, तो सेटिस्फाई तो ये किया है, तो a की जगह कितना हुआ 5/6 और b की जगह 5/4। a और b बिल्कुल निश्चित है। वैसे इसके बीच वाला कोई भी वैल्यू a, b बन सकता था, a, b कोई भी वैल्यू बन सकता था, इसलिए उसने b माइनस a का मैक्सिमम वैल्यू मांगा। तो b माइनस a का मैक्सिमम वैल्यू कब देंगे, जब दोनों एग्जाम बाउंड्री वाला देंगे। b का मैक्सिमम वैल्यू 5/4, a का मिनिमम वैल्यू 5/6। तो जब 5/4 और 5/6 लेंगे तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू। क्या अब समझ में आया दीपक, अक्षत, क्या आपको समझ में आया? अक्षत आ गया। चलिए ये 3 था, बढ़िया से नोट कीजिए 3 को। और किसी को भी कोई स्टेप में जानकारी चाहिए होगा तो बोलिएगा, ये नहीं कि जब हम इरेज कर लिए तब आप बोलना शुरू कीजिएगा, तो फिर हर स्टेप माइंड में तो नहीं होते ना कि बताएंगे वहां पर ऐसा था तो ऐसे कर दिया, ऐसे था तो ऐसे कर देंगे। ऑफलाइन क्लास सरकार का इजाजत आएगा तब होगा बाबू, सरकार अभी इजाजत नहीं दिया है, जब देगा तभी करेंगे ऑफलाइन। 4 है, 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सिग्मा tan A tan B दिया है और दोनों tan के एंगल के बीच में, दोनों tan के एंगल के बीच में फासला बिल्कुल सेम है, तो इसलिए हम उस फासले पे गौर करेंगे। tan r+1a माइनस RA, ये हो गया tan r+1a माइनस tan RA बाई 1 प्लस tan r+1a tan RA। tan A माइनस B का फार्मूला समझिए, tan A माइनस B का फार्मूला आप समझिए, यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस tan RA r+1a इज इक्वल टू, ये एक्चुअली में RA कैंसिल हो गए, tan A बचा, जिसको यहां करेंगे तो 1/tan A tan r+1a माइनस tan RA। ये 1 को इधर दे देंगे तो tan RA इंटू tan r+1a ये cot A
tan r प्लस 1a माइनस tan r a माइनस 1 हो गया। हमने कहा था पैटर्न वाले क्वेश्चंस में भी आते हैं सम करने के लिए। तो सिग्मा होता क्या है ये पहले आप समझिए। सिग्मा और r बराबर 1 से 5 अलग किया हुआ है। तो इस वेरिएबल r का वैल्यू पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे। ये अपर लिमिट तक जाता है। यहां से स्टार्ट होता है, शुरू होता है और यहां तक लिखते हैं। सिग्मा समेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए बीच में प्लस साइन दिया गया। ये काउंटर 1 से 5, काउंटर 1 से 5 जो हुआ है वो एक एक करके इंक्रीज होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से चलता है। तो हमारा ऐसा ही कुछ सिग्मा यहां लगाया गया है। सिग्मा tan r a इंटू tan r प्लस 1a, r का वैल्यू 1 से 10। तो यहां पर सिग्मा cot a r बराबर 1 से 10 tan r प्लस 1a माइनस tan r a एक टर्म माइनस सिग्मा 1 r बराबर 1 to 10, ये दूसरा टर्म हो गया। इसको हम यहीं पे लिखते हैं, इसको हम यहां पे लिख रहे हैं। ये cot a में सिग्मा का वेरिएबल r, cot a में सिग्मा का वेरिएबल r नहीं है, इसमें सिग्मा का वेरिएबल r नहीं है। तो इस सिग्मा के लिए cot a एक कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को सिग्मा के बाहर निकाल सकते। तो cot a इंटू सिग्मा r बराबर 1 to 10 tan r प्लस 1a माइनस tan r a माइनस। अब यहां देखिए ये सिग्मा कितना है, 1 है। क्या 1 में r मौजूद है? नहीं, ये 1 में r मौजूद नहीं है। तो 1 इस सिग्मा के लिए कांस्टेंट है। तो कितनी बार लिखेगा? 1 से 10 टाइम्स। लेकिन हर बार उसका वैल्यू अगर 5 है तो हर बार कांस्टेंट 5 ही लिखा जाएगा। तो अगर ये 1 है तो हर बार 1 ही लिखेंगे। तो 1 ही लिखेंगे। r1 लेंगे तो 1, r2 लेंगे तो 1, r3 लेंगे तो 1, इस तरह से 10 लेंगे तभी ये भी रहेगा। तो ये कितना टाइम्स लिखा गया ये होना चाहिए। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कितने टर्म होते हैं? 10 टर्म होते हैं। तो यहां पर लिख देंगे 10 टर्म्स। अब आगे बढ़िए। cot a, अब r का वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए। यहां r का वैल्यू 1 देंगे तो ये tan 2a माइनस tan a प्लस, जब 2 देंगे तो tan 3a माइनस tan 2a, 3 देंगे तो tan 4a माइनस tan 3a। इस तरह से आखिरी वाला 10 देंगे तो tan 11a माइनस tan 10a, और ये है 10 बार तो ये माइनस 10 लिखा जाएगा। अब देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। tan 2a कैंसिल, tan 3a कैंसिल,
इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इस तरह से कैंसिल, इस तरह से कैंसिल। जो बचा उसको लिखिए, cot A इंटू वहां है tan 11A और यहां है tan A माइनस 10। अब आपको A का वैल्यू पुट करना चाहिए। A आपका 36 डिग्री, तो 11A को 10A प्लस 1 अगर बोले तो 360 डिग्री प्लस 36 डिग्री है। और हम जानते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 360 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो 360 को खाली हटा देते हैं और कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से tan 11A tan 360 डिग्री A प्लस A हुआ, ये tan A खाली, तो ये tan A है, ये भी tan A, cot A इंटू ये tan A बना माइनस tan A माइनस 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको कैंसिल हो गया। 0 इंटू समथिंग 0 होता है, तो 0 माइनस 10 विल बी माइनस 10। क्या आप सबको पूरा समझ में आया ये? बताइए, क्या ये कंप्लीटली आप लोग को समझ में आया? नंबर 4, चलिए इसको नोट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आपके सामने आएंगे। नोट होगा तो बताइएगा।
ठीक है। अब और देखते हैं 5 में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगाना पड़ सकता है आपको, इसलिए हम चाहेंगे कि 5 को हम अभी स्किप कर लें, उसको समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और आगे करते हैं। 6 को देखते हैं। कॉसेक का 3 वैल्यू का समेशन है 6। कॉसेक 10 डिग्री प्लस कॉसेक 50 डिग्री माइनस कॉसेक 70 डिग्री। ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा होता है, राइट? हाँ, तो ये करेंगे 1/sin 10 डिग्री 1/sin 50 डिग्री 1/sin 70 डिग्री। एलसीएम करेंगे sin 10 डिग्री sin 50 डिग्री sin 70 डिग्री, ऊपर में sin 70 sin 50 प्लस sin 70 sin 10 माइनस sin 50 sin 10। अब इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 2/2 से भी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 2 जब ऊपर पहुंचेगा तो 2 इंटू 2 साइन ए साइन बी एक फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी और यहां माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय, इसको देखिए 4 साइन 10 डिग्री 50 को लिखेंगे 60 माइनस 10 डिग्री 70 को लिखेंगे 60 प्लस 10 डिग्री। अब डिनोमिनेटर वाला ध्यान से देखिए, क्या आपको ये साइन 3 थीटा नजर आ रहा है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था और ये है cos 20 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, ऐसा। अब अगर आप यहां से माइनस साइन कॉमन ले ले तो ये प्लस हो जाएगा।
तो सबका वैल्यू रखते हैं 2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 cos 120 minus half cos 60 1/2 ये 2 cos c plus d/2 into cos c minus d/2 plus cos 60 डिग्री ऐसा। अब देखिए क्या बनेगा, ये cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना है cos 20 डिग्री, cos 20 में ये वाला cos 20 और ये cos 20 कैंसिल हो गया, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट पूरी तरह से कैंसिल हो गया। ऊपर में हाफ 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 और नीचे में हाफ, मतलब 3 बार में कैंसिल होगा। तो हमारे पास ये आ गया 2 इंटू 3 बोले तो 6। क्या सबको समझ में आया? बोलिए, क्या आप सबको समझ में आया? चलिए नोट कीजिए इसको। नोट करके बताइएगा। लास्ट लाइन देखिए अभिमन्यु, 80 प्लस 40 120, 120/2 60, cos 60 1/2, तो 2 इंटू 1/2 काट दिए, तो ये अब कट चुका है। और ये मेरे पास कितना आया, 80 माइनस 40 40, 40/2 2, सो cos 20 डिग्री। तो ये cos 20 डिग्री माइनस में है, ये cos 20 डिग्री माइनस में है, और यहाँ cos 20 डिग्री प्लस में था। तो ये cos 20 और ये cos 20 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स है, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, प्लस हाफ 3 बार है और यहां प्लस हाफ 1 बार है, तो 3 बार हाफ है, इसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो बचा 3, इसीलिए लिखे 2 इंटू इस पूरे का वैल्यू 3। अब 2 इंटू 3 6 हो गया। क्या अभिमन्यु समझ में आया? ठीक है,
चलिए ये हो गया डन। 7 को देखते हैं। ठीक है, 7 को देखते हैं। आप इस बुक का पहली बार सामना कर रहे हैं ना? शुरू के 1-2 चैप्टर्स में जो भी चैप्टर्स आप बनाते थोड़ा सा आपको तकलीफ होना ही है। इसके बाद आपको प्लस वाला क्वेश्चन बनाने का धीरे धीरे आदत लगेगा, फिर आप कंफर्टेबल महसूस करने लगेगा इन सब में। तो 7 है u इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इनको स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में, तो u स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहां से a स्क्वायर कॉमन अगर लेते तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बनता, और अगर इन दोनों से b स्क्वायर कॉमन लेते तो ये बनता sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और यहां दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों स्क्वायर रूट है मल्टीप्लाई में है, तो अंडर रूट के अंदर इनका मल्टीप्लाई a4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर sin 4 थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर cos 4 थीटा प्लस b4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये 1 है, ये 1 है, तो u स्क्वायर आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो मेरे पास sin 4 थीटा जो है वो sin स्क्वायर का स्क्वायर है, cos 4 थीटा ही स्क्वायर का स्क्वायर है। और ये दोनों तक जहां तक बात है तो यहां से a4 प्लस b4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेने पे आएगा। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a प्लस b का होल स्क्वायर
-2 AB और ये है A4 प्लस B4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू है 1 और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसके साथ चल के कॉमन आ जाएगा, तो u स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, ये 1 है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो एक खास टर्म है इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 4/4 देते हैं, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो u स्क्वायर आपका बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू ये 4 कैंसिल्स, तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको u स्क्वायर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। खुद सोचिए सब जगह प्लस चल रहा है, प्लस है, ये स्क्वायर भी नॉन निगेटिव नंबर्स। साइन स्क्वायर का रेंज 0 से 1 तक होता है, साइन थीटा का रेंज -1 से 1 तक होता है और साइन स्क्वायर थीटा का रेंज एग्जैक्ट 0 से एग्जैक्ट 1 होता है। इसलिए आपको u स्क्वायर मैक्स जब देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 1 देगा। ये 1 देगा तो मैक्सिमम होगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो आपको 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नजर आएगा। और जब आपका मिनिमम लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो रहेगा। ये यहां देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0, यहां 0 पुट करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा और बचा सिर्फ ये अंडर रूट 4a स्क्वायर b स्क्वायर, बाकी सब 0। तो यहां से 2ab निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछा गया, सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो आए वो आंसर। सब्ट्रैक्शन आप निकाल सकते हैं, आपको डी आंसर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आंसर आएगा। लास्ट वाला 4 लाइन रिपीट करना है, ठीक है दीपक। देखिए
हम यहां से रिपीट करते हैं, ठीक है। यहां तक आपका मल्टीप्लाई था। इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 रखे हैं, तो ये दोनों तो एज इट इज हो गया। यहां पे क्या किए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो साइन 4 थीटा को स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस 4 थीटा को स्क्वायर का स्क्वायर। और यहां पर देखिए तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों में है, इसको कॉमन लेंगे, a4 प्लस b4 आएगा। इस पार्ट को एज इट इज रहने दीजिए, लेकिन यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो 1 बन गया। और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको हम कॉमन ले लिए, a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये अलग अलग रहेगा तो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो उसको एक साथ किए 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा के मैकेनिज्म से। तो वो अप्लाई करने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो ये बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब ये 4 क्या किए, इस 2 को अंदर भेजेंगे, इस 2 को जब अंदर भेजेंगे तो 2 स्क्वायर बनेगा, दैट इज 4। तो सब में मल्टीप्लाई होगा, यस। तो पहले इसमें मल्टीप्लाई किए, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो नीचे वाला 4 नहीं दिखाई देगा, कट जाएगा। अब ये इतना हो गया। अब यहां देखिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब जगह पॉजिटिव है, ये भी हमारा परफेक्ट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो सब जगह पॉजिटिव है। तो अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एक वेरिएबल अपने पास है, ए भी वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल कौन है, थीटा। तो थीटा जो 2 जगह चल रहा था उसको एक टर्म में समाहित कर दिए, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब साइन स्क्वायर 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो मैक्सिमम बनेगा, और मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो मिनिमम। साइन स्क्वायर का मैक्सिमम, साइन स्क्वायर का रेंज क्या है, 0 से 1, तो साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 1 रखे हैं मैक्सिमम के समय पे, और 0 रखे हैं मिनिमम के समय पे। तो जब ये 1 होगा तो आप देखिए इसको सम करके क्या हुआ, a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, वो यहां पर लिखेंगे। सेम चीज होने के कारण ट्वाइस, और जब 0 यहां पे बनेगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा, 0 बन के, और सिर्फ ये लिखा गया, ये 2ab है। स्पेस की कमी के कारण इसको एलाबोरेट करके हम नहीं दिखाए हैं, और ये भी जानते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे ना हो सके, आप आसानी से उसे कर लीजिएगा। अब समझ में आया दीपक? चलिए, क्या सबको नोट हो गया है? नोट हो जाएगा तो बताइएगा हमें।
हो गया, ठीक है। शुरू के 8-10 क्वेश्चन है इसमें ऐसे जो थोड़ा सा तकलीफ देता है, लेकिन आगे का क्वेश्चन आपसे बना होगा। हम पूरा यकीन के साथ कर सकते हैं कि आगे के क्वेश्चंस आपसे बने होंगे, हर हाल में बने होंगे। सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि किसी कीमत पे नहीं बनेगा। आगे के क्वेश्चन है जो आपसे बने होंगे। क्या बने हैं आपसे? बने हैं। वही हम भी कह रहे हैं कि बनना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग इतना दिन पढ़े, इतना थ्योरी पढ़े, इतने तरह के एग्जाम्पल किए और एक भी क्वेश्चन ना बने? 90 क्वेश्चन के आसपास में दिया हुआ है, 96 क्वेश्चन है और एक भी नहीं बनेगा। ऐसा हो सकता है? संभव नहीं कि ऐसा हो। अगर ईमानदारी पूर्वक हमने बनाया है, रिविजन्स किया है, तो क्वेश्चंस तो बने होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस बने होंगे। वैसे भी मान के चलिए यहाँ 25% क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल वाला दिया हुआ, 25% क्वेश्चंस थोड़ा मुश्किल वाला दिया ही है इसने, लेकिन 25% इजी कैटेगरी का भी दिया हुआ। 25% क्वेश्चन इजी कैटेगरी का भी दिया है और 50% तो मेहनत करने पे बन जाए ऐसा दिया। चलिए 8, क्या 8 है? हाँ 8 है। देखिए 8 करते हैं। UN, यहां n का वैल्यू रखना सिखाएंगे। साइन n थीटा इंटू सेक n थीटा bn इज इक्वल टू cos n थीटा इंटू सेक n थीटा। इन नेचुरल नंबर से 1 के बराबर नहीं है। आपसे मांगा vn माइनस vn माइनस 1 बाई un माइनस 1 प्लस 1 बाई n un बाई vn। तो वैल्यू रखना सीखना है आपको। इसमें देखिए vn ये एज इट इज होगा cos n थीटा sec n थीटा। vn माइनस 1 क्या हो सकता? v तो सिर्फ इसके पास है, तो चेंज क्या हुआ? n की जगह n माइनस 1 लिखा हुआ है, तो हम भी n की जगह n माइनस 1 कर देंगे। तो cos n माइनस 1 थीटा sec n माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाय un माइनस 1। n की जगह सिमिलरली n माइनस 1 करेंगे। साइन n माइनस 1 थीटा sec n माइनस 1 थीटा। वेरी गुड। प्लस 1 बाई n un साइन n थीटा sec n थीटा बाई vn cos n थीटा sec n थीटा। तो sec n थीटा कैंसिल हो गया। यहां पर sec n माइनस 1 थीटा कॉमन है सब जगह। तो sec n माइनस 1 थीटा सबसे काट अगर आप देते हैं तो ये sec थीटा को क्या कीजिएगा? ऐसा कीजिए आप sec n माइनस 1 थीटा को काटने के बजाय sec n थीटा को काटिए।
तो सेकेंड थीटा को काटेंगे, उतना समझ पाइएगा। चलिए, आप जितना समझ सकते हैं उतना को ही करेंगे। सेकेंड माइनस 1 थीटा कटा, ये कटा, सेक थीटा बच गया। अब सेक को लिखेंगे 1/cos, डिवाइडेड बाय sin n minus 1 थीटा प्लस 1/n sin by cos tan। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी हमने सेक को 1/cos यहां लिखा था, अब यहां पर लिख दिए, ये गैप क्यों दे दिए? क्या गलती था? नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं था, गलती नहीं था। हम अगले स्टेप का तैयारी कर लिए, नेक्स्ट स्टेप का। नेक्स्ट स्टेप का क्या तैयारी है? ये जो n थीटा है वो अब ये नहीं, तो क्या रहेगा? n-1 थीटा में थीटा ऐड कर, तो क्या ये n थीटा है? बिल्कुल है। थीटा थीटा कट जाने पे n थीटा रहेगा, cos n थीटा ही है, cos n थीटा ही है। अब देखिए, जब एलसीएम लेंगे तो ये cos थीटा डिनोमिनेटर में आते हुए नीचे आ सकता है, इसको ओपन करेंगे, cos n minus 1 थीटा cos थीटा माइनस sin n minus 1 थीटा sin थीटा, एलसीएम में ये ऊपर जाएगा cos n minus 1 थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय। अब आपके पास चॉइस है, ये cos थीटा को एक साथ रखते हैं या इसके साथ कर देता, हम नीचे में भेज देते, ये भी नीचे था ही, sin n minus 1 थीटा प्लस 1/n tan n थीटा। क्या कुछ कैंसिल होगा? क्या कुछ कैंसिल होगा? यस, ये cos n minus 1 थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचा ये। तो ये दोनों तो क्या एग्जैक्टली सेम है? नो, एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो फिर क्या है? sin n minus 1 थीटा कट जाएगा और sin by cos बचेगा, और sin by cos क्या होता है? tan होता है माइनस में। सो माइनस tan थीटा प्लस 1/n tan n थीटा। क्या आप सबको समझ में आया? ये बोलिए, क्या आप लोगों को समझ में आया? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन में था। n की जगह n-1 जो है वो कैसे रखा जाएगा ये था। देखिए पप्पू, फिर से रिपीट करते हैं, Vn एज इट इज, Vn-1, इसमें n की जगह n-1 पुट किया हुआ है, Un-1 n की जगह n-1 पुट किया हुआ है, sec n माइनस थीटा कट गया तो यहां sec थीटा बचा, उसको 1/cos लिखे हैं, n थीटा को खोले हैं n-1 इंटू थीटा प्लस थीटा। अब ये cos a प्लस b है, उसको ओपन करेंगे, ये इधर चला गया, ये नीचे आ गया एलसीएम के कारण, ये दोनों कट गया, जो बचा हुआ पार्ट है वो ये है, sin n-1 थीटा कट गया, माइनस sin बाई cos माइनस tan थीटा। और ये इतना इजी है कि इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है पप्पू, क्या समझ में आ गया पूरा? ठीक है,
तो आज इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये दिए हुए थे यही वाला बुक, कल हम लोग ये वाला बुक को मान के चलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बना के आइएगा और इसे एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।